अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रईस आपकी खिदमत में इस वक्त फिर से एक बार हाज़िर हो चुका हूँ। सदबरन का जो कि दूसरा व्लॉग है इस वक्त, सदबरन का खुलासा। सदबरन आखिर है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप हमारे साथ पूरी तरह बने रहिए और जानिए कि सदबरन आखिर है क्या। मेरे पीछे जो ये आप चट्टान देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। यहाँ पर और भी इसी तरह के चट्टान मौजूद है, लेकिन ये जो चट्टान है ये एक खूबसूरत तरीके से नेचुरली बना हुआ था और उसके बाद नामालूम आर्किटेक्चर्स ने इसको तराश कर 7 अलमारी नुमा शक्लें बनाई है। कहा जाता है कि पांडवों के ज़माने में ये संग तराशी करना आम था और इसके कई सारे आसार करारूस के अंदर और लालपोरा लोलाब के अंदर या सोपोर के अंदर, पटन के अंदर मौजूद है। इस तरह की संग तराशी आपने अक्सर जगहों पर देखी होगी। ये आज से कई 100 साल पहले की दास्तान है कि जिसमें पांडवों ने अपने संग तराशी के वो नमूने पूरी वादी के अंदर रखे थे। कहा जाता है कि लोलाब के अंदर किसी ज़माने में लालू नाम का एक बादशाह रहा करता था। उसने लोलाब लालपोरा के अंदर एक चश्मा बनाया जिसको लालू आब के नाम से जाना जाता है और उसी मुनासबत से इस पूरे इलाके का नाम लोलाब रखा गया। उसी लालू को रूसी अफवाज का खतरा था कि कहीं वो इस पूरे इलाके पर हमला न करे और ये भी कहा जाता है कि इस इलाके को झाड़ियों ने घेरा हुआ था। ये झाड़ियों के अंदर बंद कलारूस जिसको आज कहते हैं, ये झाड़ियों में था और यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। लालू ने अपने फौज को यहाँ पर रखा था ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। तो उस ज़माने में जहाँ पर हिफाजती कोई चीज़ होती थी उसको किला कहते थे और रूसी अफवाज से बचने के लिए उस फौज को इसी इलाके में रखा जाता था, इसीलिए इसको किला रूस कहते थे, यानी रूस का किला। तो उस निस्बत से इस पूरे इलाके का नाम कलारूस पड़ गया है। गुजर लोग इसको क्राडशू कहते हैं और कश्मीरी बोलने वाले इसको क्रोडस कहते हैं। हालांकि ये मेरे पीछे जो आप पत्थर देख रहे हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर नेचुरली हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ये निशानात बनाए गए हैं, कहा जाता है ये पांडवों के बनाए हुए निशान हैं, क्योंकि यहाँ पर परेपोरा के अंदर भी मीठे पानी का एक चश्मा है जिसकी नस्बत भी पांडवों की तरह जाती हैं, जिन्होंने वो चश्मा वहाँ पर दरियाफ्त किया था और वो चश्मा अभी भी रवां दवा है। उस चश्मे के लिए लोगों का अकीदा है कि उस चश्मे के पानी से अगर कोई नहाएगा तो उसकी खुजली दूर हो जाती है। उसी सिलसिले में ये सदबरन जो है, ये पत्थर जो मेरे पीछे हैं, इस पर भी पांडवों ने कुछ 7 अलमारी नुमा निशानात बनाए हैं, जिनको 7 दरवाजे और कश्मीरी में दरवाजे को बार कहते हैं। 7 बार यानी 7 दरवाजे, 7 बरन यानी 7 दरवाज़ों वाला एक पत्थर जो दरवाजे नमा शक्लें हैं, इसके अंदर जाने की कोई जगह नहीं है, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि 7 रास्ते हैं। बिल्कुल 7 रास्ते नहीं है, ये एक पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर अलमारी नमा शक्लें बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल छोटी सी अलमारियाँ बनी हुई है जहाँ पर एक इंसान खड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं कुछ ही मिनटों की दूरी पर, आधा किलोमीटर यहाँ से दूर, एक सुरंग है जो देखने में बिल्कुल नेचुरली है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने बनाई है, लेकिन वहाँ पर नेचुरली वो गुफा जो है लग रही है। वहाँ पर हम गए, उसके अंदर आपको दिखाएंगे आगे कि उसके अंदर क्या है। बल्कि जहाँ तक हम गए वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर बताया जाए कि कुछ 25 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा सुरंग वहाँ दिख रहा है। हो सकता है वहाँ से अंदर जाने का रास्ता होगा, हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है या नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो कहीं ऊंचाई पर है, वहाँ से जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये थी कुछ हकीकत कलारूस के बारे में। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि कलारूस का फौज यहाँ पर रहता था। लालू के फौज की वजह से लालू को रूस के अफवाज के यहाँ आने का डर रहता था और उसी वजह से उसने अपने फौज को कलारूस की झाड़ियों में रखा था। तो यहाँ पर उसको किला रूस बताया गया था।
जी हाँ नाज़रीन, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन जो हकीकत आप यहाँ पर देखेंगे वो मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वही पत्थर है जिसे सदबरन के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया इसको सदबरन के नाम से जानता है, लेकिन ये एक पत्थर है, नेचुरली पत्थर है। और इस पत्थर के ऊपर जो ये निशानात बनाए गए हैं ये अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से ही मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि ये पत्थर जो है इसके अंदर जिस तरह की निशानात बनाए गए हैं, अलमारी नमा निशानात है, न कि कोई रास्ता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसी तरह के ये निशानात इस पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन है ये आर्किटेक्चर्स किसी संग तराश ने इसको तराशा है और यहाँ पर इसके निशानात बनाए हैं। जी हाँ, और इनकी कुल तादाद 7 है, तो जिसकी निस्बत से इसे सदबरन कहा जाता है। आप पूरी तरह से फिर से एक बार देख सकते हैं नज़दीक से, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कहीं दूर से आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अरब से भी आए हैं। आपको मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पर सऊदी अरबिया से आए हुए मोहम्मद इकबाल शेख साहब है, जो कि इस पत्थर को इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि है ये पत्थर एक बड़ा चट्टान है। फिर से एक बार पूरा दिखाना चाहूँगा कि आप इसको देख सकते हैं। ये पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर ये निशानात 7 बनाए गए हैं और इन्हीं 7 निशानात की वजह से इसे सदबरन कहा जाता है। और एक गुफा इस तरफ है बाएं साइड में, यहाँ से अगर आप देखेंगे कुछ लोग उधर भी गए थे, उन्होंने इसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें दिखाओ, लेकिन खुद भाग रहे हैं। हम उनसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ ने इनको बुलाया तो ये आकर यहाँ पर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, तो हम बिल्कुल इनकी फीडबैक को ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि हम सदबरन के रूबरू है। यहाँ पर हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आप सदबरन देख रहे हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है और इनको क्या लगा यहाँ पर आके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, यहाँ से तो बेहतरीन जगह है। यहाँ पे सदबरन है यहाँ पे हमारे पीछे, और लेफ़्ट साइड से त्रामुकन भी जिसे कहते हैं वो भी आता है। वहाँ पे गुफाएं हैं अंदर से, अगर आप जाते हैं अंदर तो गुफाओं में गुफाएं हैं, तो एंड दिखने को नहीं मिलता। तो सबसे बेहतरीन जगह है। अगर आप कुपवारा से आ रहे हैं या लोलाब में हैं तो आए यहाँ पे, देखें, एक्सप्लोर करें, तो मस्ट टू विज़िट इफ़ यू आर इन कुपवारा। अदरवाइज़ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नॉर्मल था सब कुछ, कुछ खास हर्डल्स नहीं थी, सब कुछ बेहतरीन रहा। हाँ जी, आपने पहली बार कहाँ से सुना ये यहाँ पर सदबरन है और कैसे आपको लगा कि किस माध्यम से आपको लगा कि यहाँ आना ज़रूरी है? पहले तो हमें यूट्यूब पे भी कालारूस के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। ऊपर से इमाद क्लिक्स है, उन्होंने भी वीडियोस बनाए थे इस रिलेटेड। और कालारूस तो बहुत टाइम से न्यूज़पेपर उसमें भी आया था पिछले टाइम की मिथ्स है कि दिस टेक्स अस टू द रशिया, तो ये कुछ ऐसी मिथ्स थे। तो जब अब हम यहाँ से आ ही रहे थे तो सोचा कि ये मिथ्स सर्च भी करें कि क्या है, इनके पीछे क्या है। तो कुछ हम तो बता नहीं सकते क्या सच्चाई है क्या झूठ है, बट अच्छी जगह है देखने के लिए। अदर देन दैट कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ऋषा पहुंच जाएंगे ऐसा कुछ तो लगा नहीं। हाँ बिल्कुल सर, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट से और किस सिलसिले में आए हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बेसिकली ट्रैवल एजेंट हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ यहाँ पे। दरअसल हम जा रहे थे लोलाब, वहाँ पे टूरिज़म हट है, वहाँ पे हमारा स्टे रहा। और ऑन द वे हमें पता चला कि यहाँ पे कलारूस तो पता था, मगर ये सदबर और उसके साथ साथ ये गुफा का जो जिसको बोलते हैं त्रामुकन, तो इसके बारे में सुना। तो फिर हमने यू टर्न लिया कुपवारा से और यहाँ की ओर आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी कर लिया। उतना डिफ़िकल्ट ट्रैक है नहीं, मगर देखने एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जब आप आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये विज़िट करें कलारूस। और नई जगह है, उतना ये है नहीं कि यहाँ पे डेवलप्ड प्लेस, बट हाँ टू सम एक्सटेंट यू कैन एक्सप्लोर यू कैन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस सदबरन स्टोन। आपका क्या मैसेज रहेगा गवर्नमेंट से और लोगों से? जितना डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली हम भी प्रमोट करेंगे। तो जितने नए नए टूरिस्ट जैसे कि गुरेज वैली जो नई ही एक्सप्लोर हुई है और डेवलप्ड प्रमोट भी हो रही हैं, उसी तरह हम चाहेंगे कि लोलाब भी बहुत ही खूबसूरत, लोकली तो हमें पता है मगर टूरिस्टों को उतना कुछ पता नहीं है। और टूरिस्ट तभी आ पाएंगे वंस रोड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बट यही है कि स्टे का मसला है। यहाँ पे स्टे नहीं है, कॉटेज उतने नहीं है, हट्स नहीं है। तो कोशिश कि रिक्वेस्ट करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट से दे प्रमोट इट, और ट्रैवल एजेंट्स को भी बुलाए और प्रमोट करे। यही कश्मीर में नहीं, आउटसाइड कश्मीर कि दीज डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हम भी ट्रैवल एजेंट्स फिर पैकेज में हम इनको प्रमोट करें। लोला वैली, गुरेज वैली जैसे ये हैं, तो डेफिनेटली विल डू इट।
ठीक है हाँ, शुक्रिया सर, लेकिन अपना नाम आपने नहीं बताया, क्योंकि कई बार नाजरीन फिर हमें कमेंट्स में बताते हैं कि ये कौन थे, इसलिए अपना नाम भी आप बता दीजिए। मेरा नाम आसिफ राज है, आसिफ राज बाबा। हम श्रीनगर से हैं और मेरी एजेंसी का नाम है जॉय टूर एंड ट्रैवल्स। शुक्रिया सर, है, चलो, शुक्रिया जॉय ट्रैवल्स। तो देख लिया नाज़रीन आपने यहाँ पर कहाँ से कितने बड़े लोग आते हैं और ये यहाँ पर विजिट करके जाते हैं। अगर आप भी आना चाहेंगे आपका वेलकम है। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान रईस जमील को और देखते रहे अल हिंद ग्लोबल न्यूज़।